हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिकम ए लर्नर में। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश। तो दोस्तों, आज हम लोग हल करने वाले हैं सीटेट 2016 पेपर 2 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसको डील नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी आपको आंसर बताते जाऊंगा। तो दोस्तों, पहला है कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है। इसका सही उत्तर है दोस्तों करके सीखने की विधि। व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रदर्शन विधि में उतना नहीं सीखेंगे जितना करके सीखने में सीखेंगे। और दूसरा है दोस्तों, सीखने के पुनर्बल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इनके प्रतिपादक CL हलजीत हैं। और तीसरा है दोस्तों, गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। पहला, विशेष आवश्यकता अनुसार अलग संस्था में, एक सामान्य स्कूल में उस सबके साथ। एक सामान्य स्कूल में चुने हुए बच्चों के साथ। डी, विशेष आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, एक समान स्कूल में सबके साथ। चौथा है दोस्तों, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने की आपका प्रयास होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे गुणवत्ता समावेशी शिक्षा ऐसा बोला जाए और ऑप्शन में बाल केंद्रित भी हो, तो आंख मूंदकर आप बाल केंद्रित में टिक लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है वर्तमान समय में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ए ही होगा, बाल केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक एवं न्याय उचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। और पांचवा है दोस्तों, एक बच्चा उद्देश्यपूर्ण कार्य को तर्कपूर्वक सोच सकता है। यह पियाजे की अवस्थाओं का एक कारण है। यह अवस्था है दोस्तों प्रत्यक्ष सक्रियात्मक अवस्था, जिसे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसी अवस्था में बच्चे तर्क करना प्रारंभ करते हैं। छठवां दोस्तों, बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, क्योंकि भ्रमण के समय वे मनोरंजन करते हैं, इससे वे आनंदित रहते हैं। या भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते। तो दोस्तों, इसका बेस्ट आंसर है दोस्तों भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। सातवां, बच्चे कहाँ सीखते हैं? घर में, विद्यालय में, समाज में। और डी, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं बच्चे प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण सीखते ही रहते हैं। और आठवां है, ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था कराने हेतु केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया है? तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय में हर साल 6वीं और 9वीं में एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे ग्रामीण अंचल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, नवोदय विद्यालय। तो नौवां है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है। शालेय कार्यालयी कार्य में, विशेष रुचियों के विकास में, नैतिक मूल्यों के विकास में, अनुशासन स्थापित करने में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, शालेय कार्यालयी कार्य में। और 10वां है, प्रश्नावली विधि है सस्ती, कठिन, वैज्ञानिक, सृजनात्मक। तो इसका सही उत्तर है सस्ती। और सस्ती से मतलब सरल है। 11वां है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से खालिस्तान के पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है, तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का पालन करती है। तो 12वां है, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है प्राथमिक स्तर पर, बी, बाद में माध्यमिक स्तर पर, सी, महाविद्यालय स्तर पर। दोस्तों, मूल्य शिक्षा की व्यवस्था सभी स्तर में होना चाहिए, तो इन सभी स्तरों पर। 13वां, मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नताएं निर्धारित होती है पर्यावरणीय विभिन्नताओं से, अनुवांशिकीय भिन्नताओं से, पर्यावरण अनुवांशिक के बीच अंतर संबंध से, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पर्यावरण अनुवांशिकता के अंतर संबंध से। और 14 है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है? अनुवांशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, भावनात्मक कारक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुवांशिक कारक। 15 है, कक्षा शिक्षा के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो। ए, बी है, कक्षा में अनुशासन बना रहे, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो। डी, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दोस्तों, इसमें एक बाल विकास में प्रश्नों में ये होती है कि आप चारों में से सबसे अच्छा चुने, जैसे कि आप बच्चे हो, तो यहाँ पे सी है दोस्तों सबसे अच्छा, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो। 16वां, मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है अनुपात, क्रमिक, अंतराल, शाब्दिक। तो दोस्तों, सी है अंतराल। 17, शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए लचीलापन होना चाहिए, आत्मसम्मान केंद्रित। मतलब जहाँ पे दो अगर सही हो तो दोस्तों, तो उपरोक्त सभी ही आता है, तो डी इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 18वां, अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए अपने परिचितों की तरह।
अपने दूर रिश्तेदारों की तरह, अपने बच्चों की तरह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, अपने बच्चों की तरह। 19वां, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता। तो होता है ये तो। और बी, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है विकास तो। और सी, विकास हमेशा रखी होती है। डी, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता। दोस्तों विकास सभी के लिए समान गति से नहीं होता है, ये सही है। और 20, दोस्तों बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होता है? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि या सांख्यिकी विधि। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकासात्मक विधि। और 21वां, वाइगोस्टी के अनुसार बाल विकास का एक परिणाम है सामाजिक अंतर संबंध का, औपचारिक शिक्षा का, आवास एवं अनुकूलता का, अनुमानसिक कारकों का। तो दोस्तों ये हमेशा बात याद रखिए कि वाइगोस्की जो है जो सामाजिक प्राणी है, तो इसका सही कुछ भी उत्तर हो इसका सामाजिक ढूंढते रहना चाहिए। इसका ऑप्शन में सामाजिक तो होगा ही, अगर वाइगोस्की वाला प्रश्न होगा तो इसका सही उत्तर है ए, सामाजिक अंतर संबंध। तो दोस्तों 22वां है सूक्ष्म शिक्षण संबंधी होता है शिक्षण विधि से, शिक्षण कौशल से, शिक्षण प्रतिमानों से, शिक्षण प्रविधियों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शिक्षण कौशल से। 23वां, समय विषय शिक्षा की सफलता निर्भर करती है सामाजिक सहयोग पर, शिक्षकों की अभिवृत्ति पे, बदलाव पर, उच्च श्रेणी के शिक्षक अधिगम सामग्री पर या उच्च श्रेणी के पाठ्य पुस्तकों पर। तो दोस्तों शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर। चोरी करने वाला बालक कहलाता है दोस्तों ये समस्यात्मक बालक कहलाया गया, क्योंकि उसके कोई भी समस्या होगी तभी ये कार्य करेगा। और 25वां दोस्तों शिक्षण की सफलता निहित होती है शिक्षकों के उत्तम गुणों में, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने में, तो विद्यार्थियों की उपलब्धि में या शिक्षा के उद्देश्यों में। दोस्तों इससे सबसे अच्छा है विद्यार्थियों की उपलब्धि में, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। 26वां, अक्षमता से आशय है व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, बी, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, या दोषपूर्ण उत्तकों से शारीरिक बाधा या कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करना। तो दोस्तों व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा। और 37वां, शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किसका आकलन करता है? विद्यार्थियों का, पाठ्य पुस्तकों का, स्वयं का, विद्यार्थी एवं स्वयं दोनों का। दोस्तों इसमें विद्यार्थी एवं दोनों स्वयं का आता है, दोनों का आकलन करता है शिक्षक। 28वां, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे प्रश्नों के उत्तर समूह के साथ सीख सकें, वे सामाजिक कौशल को सीख सकें, कक्षा में अनुशासन बना रहे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होना चाहिए, इसका सही उत्तर उपरोक्त सही होना चाहिए, क्योंकि ये सभी सही है, क्योंकि वे प्रश्नों के उत्तर समूह के साथ सीख सकें और वे सामाजिक कौशल को भी सीख सकते हैं और कक्षा में अनुशासन भी बना रहता है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी आएगा इसका। और 29वां, अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं है, बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा सके। दोस्तों डी है, द टास्क में है बिकम मैकेनिकली रिपीटेटिव। तो दोस्तों कार्य यांत्रिक रूप से दोहराना जा रहा है। और तीसरा है दोस्तों, शिक्षक कार्य का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी शर्त कौन सी है? तो यहाँ ये है जांच, टेस्ट, जिसको समय समय पे 1-2 हफ्ते में लेते रहते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये बाल विकास खत्म होता है। सेकंड हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी। तो अगले वीडियो में ज़रूर बने रहें। थैंक यू।